आज हम बात करेंगे एरर के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद टॉपिक नेम एरर। ओके, इस टॉपिक में सबसे पहले अपन देखेंगे कि एरर है क्या चीज़। लेट अस सपोज अपन किसी भी बॉडी का मास मेजर कर रहे हैं या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। मान लेते हैं कि जैसे मान लो ये मार्कर है, इसकी लेंथ अगर अपन मेजर कर रहे हैं तो नो डाउट अगर मैं स्केल से इसकी लेंथ मेजर करता हूँ तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। लेट अस सपोज इस वैल्यू को मैंने मान लिया 11.5 सेंटीमीटर। अगर इसकी लेंथ अगर मैं लिखता हूँ कि 11.5 सेंटीमीटर है तो इट इज नॉट ट्रू कि एग्जैक्टली इसकी जो वैल्यू है 11.5 सेंटीमीटर है। हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई एरर हो सकता है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू हो 11.5 से समथिंग डिफरेंट हो। मान लेते हैं कि अगर अपन इसको स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर से मेजर करें तो पता चलेगा, हमें पता चल रहा है कि इसकी जो लेंथ है एक्चुअल में वो 11.51 सेंटीमीटर हो। यानी कहने का मतलब कि अगर अपन इसके स्केल से मेजर करते हैं तो मैंने मेजर किया कि इसकी लेंथ 11.5 है, लेकिन इट इज नॉट कंफर्म कि ये रियल में इसकी जो लेंथ है वो 11.5 सेंटीमीटर है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत एरर हो, जैसे मैंने लिखा है कि 11.51 भी हो सकता है कि 11.512 भी हो सकता है। यानी कि कोई ना कोई इसकी वैल्यू जरूर डिफरेंट हो सकती है। यानी कि जो मैंने मेजरमेंट किया है इट इज नॉट ट्रू कि ये एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई ना कोई एरर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अगर इस क्वांटिटी को जिसको आपने मेजर किया, जैसे मैंने लेंथ को मेजर किया, इसकी वैल्यू मैंने बताई कि 11.5 सेंटीमीटर है। अगर ये इसमें कोई ना कोई एरर है तो उस एरर को मैं कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ, सबसे पहले अपन इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी भी क्वांटिटी को आपने मेजर किया और उसमें कोई एरर है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसी क्वांटिटी को अपन बार बार यानी कि मल्टीपल उसकी रीडिंग लेंगे। जैसे मान लो कि लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले लेंथ मैंने मेजर की, उसको मैंने नाम दिया L1 और लेट अस सपोज इसकी वैल्यू है 11.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मैं इसकी रीडिंग को फिर से मेजर करूंगा L2 जो भी इसकी वैल्यू आएगी, इसी तरीके से L3 L4 L5। यानी कहने का मतलब इसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को मैं मल्टीपल टाइम मेजर करूंगा। मान लो कि इस क्वांटिटी को मैंने 5 टाइम्स मेजर किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी L1 L2 L3 और L4 L5 तक जाएगी। ये हमारे पास 5 वैल्यूज आ गई मान लो। अच्छा, इतनी वैल्यू मेजर करने के बाद में मैं सारी वैल्यू को जोड़ के क्या करूंगा, इसका मीन वैल्यू निकालूंगा। मीन वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 और इसको 5 से मैं डिवाइड करूंगा। यहाँ से डिवाइड करने के बाद में जो भी मेरे पास वैल्यू आती है उसको अपन क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू। ये हमारे पास मीन वैल्यू आएगी लेंथ की, और लेंथ के लिए अपन L यूज किया और मीन वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर M यूज किया सबस्क्रिप्ट में। तो ये जो फॉर्मूला है ये सबसे पहले अपन को किसी भी क्वांटिटी की मीन वैल्यू निकालने का यानी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अच्छा सर, अपन इस मीन वैल्यू को कैलकुलेट करते क्यों हैं? हमने क्या किया कि पहले अपन ने कोई भी जब रीडिंग ली तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास L1। नो डाउट L1 L2 L3 इनमें कोई ना कोई एरर है, लेकिन उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, इनकी मीन वैल्यू निकाली। अब हमारे पास ये जो मीन निकालने के बाद में ये जो मीन वैल्यू आई है, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। ये जो हमारे पास वैल्यू है नो डाउट इसमें भी कोई ना कोई एरर होगा, लेकिन इट इज कंफर्म कि इनके कंपैरिजन में ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज है इनके कंपैरिजन में मीन लेने के बाद में इसमें जो एरर आएगा वो इनसे कम आएगा। यानी कहने का मतलब इनमें भी एरर है, इसमें भी नो डाउट एरर है, लेकिन इनके कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू जो है इसमें एरर कम है। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी इनके कंपैरिजन में ज्यादा करेक्ट मानी जाएगी, इसलिए इस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। तो एरर को अगर अपन को रिड्यूस करना है तो अपन क्या करते हैं, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, जैसे लैब में अपन मेजर करते हैं तो एक रीडिंग नहीं लेते हैं, उसकी मल्टीपल रीडिंग लेते हैं, उसका मीन निकालते हैं। उसका रीजन भी यही होता है कि मल्टीपल रीडिंग लेने के बाद में हो सकता है कि किसी में एरर पॉजिटिव था, किसी में एरर नेगेटिव था, हो सकता है किसी में ज्यादा एरर था, हो सकता है किसी में कम एरर था। तो इस तरीके से मल्टीपल अगर अपन रीडिंग लेते हैं उसके बाद में अपन उसका अगर मीन निकाल लेते हैं तो वो जो पहले वाली जो वैल्यूज अपन ने मेजर की जिनमें एरर हो सकता है कम हो सकता है एरर ज्यादा हो, उनका अगर अपन मीन निकाल लेते हैं तो जो हमारे पास मीन वैल्यू आती है उस मीन वैल्यू के अंदर जो एरर होने के चांसेस है बाकी का कंपैरिजन में क्या होगा, वो एरर कम होगा। यानी कहने का मतलब एरर इन सब में है, लेकिन इसके अंदर जो एरर है नो डाउट है, लेकिन इनके कंपैरिजन में ऑब्वियसली वो क्या होगा, कम होगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, ये जो मीन वैल्यू निकाली अपन ने इसको अपन मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू, यानी कि इस मेजरमेंट की सबसे ज्यादा सटीक वैल्यू है, यानी कि ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। तो इस वैल्यू को अपन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो रियल वैल्यू है वो कौन सी है, ये L है, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ लेंथ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेजरमेंट करें, मेजरमेंट करने के बाद में उसका मीन निकाल लें ताकि ये जो मीन वैल्यू है बाकी वैल्यूज के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेसी दिखाए, तो ये हमारे लिए ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। इस वैल्यू को अपन ने इसीलिए बोला कि मीन वैल्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ट्रू वैल्यू है। तो इसके दो नाम अपन ने रखे, या तो अपन इसको मीन वैल्यू बोल देंगे या फिर अपन इसको ट्रू वैल्यू बोल देंगे।
ये हमारे पास आया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि जो एरर हमारे पास आया, नो डाउट 11.5 आया, हो सकता है अगली रीडिंग मेरे पास 11.6 सेंटीमीटर आया, हो सकता है अगली रीडिंग मेरे पास 11.4 सेंटीमीटर आया, तो इनमें कोई ना कोई एरर है। तो अगर सब में एरर है तो हमने क्या किया कि अपन ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे कम एरर हो। तो हमने क्या किया, इन सबका मीन निकाल लिया, इनमें सब में एरर है, लेकिन हमने जो मीन निकाला उसका जो एरर है इंडिविजुअल इन क्वांटिटी के कंपैरिजन में इसके अंदर जो एरर है वो बाकियों से कम है, यानी कि हमारे लिए आउट ऑफ दिस क्वांटिटीज L1, L2, L3, L4, L5 और Ln इनमें से सबसे बेस्ट जो वैल्यू है वो कौन सी है, मीन वैल्यू। इसलिए इस वैल्यू को अपन मानते हैं कि ये हमारी मीन वैल्यू है, यानी कि करेक्ट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है मेजरमेंट की। अच्छा, अब अगर ये हमारी मीन वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू है तो हमने जो मेजर किया उससे इसका कितना डिफरेंस है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, यानी कि अगर ट्रू वैल्यू को मैंने लिखा Lm और मेजर्ड वैल्यू को लिखा मैंने L1, तो इनका जो डिफरेंस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एरर। क्योंकि ये जो वैल्यू हमारे पास है ट्रू वैल्यू, ये एक्यूरेट वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट इसका मेजरमेंट अपन मान के चल रहे हैं कि ये बिल्कुल रियल वैल्यू है, और ये मैंने मेजर किया। तो जो मैंने मेजर किया वो इससे कितना कम या कितना ज्यादा, इसका डिफरेंस मैं कैलकुलेट करूंगा कि रियल वैल्यू से मैंने जो मेजर किया है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको अपन बोलेंगे एरर। अच्छा, इस एरर को अपन अगर वर्बली डिफाइन करना चाहे तो क्या बोलेंगे, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एरर। तो ये हमारी ट्रू वैल्यू होगी, ये मेजर्ड वैल्यू होगी, ये हमारा एरर बन गया। ये एरर आया पहले मेजरमेंट में, तो इसको बोलेंगे अपन एब्सोल्यूट एरर इन L1। एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे इसको लेंथ 1 के अंदर, यानी कि फर्स्ट रीडिंग के अंदर। और इस एब्सोल्यूट के लिए अपन ने यूज किया है डेल्टा, ये डेल्टा बताता है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, इसी तरीके से अपन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे सेकंड क्वांटिटी के अंदर, यानी कि L2 के अंदर। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड L2, उसी तरीके से अपन चलते जाएंगे और सारे के सारे के अंदर हर बार क्या करेंगे, अपन एब्सोल्यूट एरर मेजर करेंगे। ये एब्सोल्यूट एरर हो गया L2, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया L1 और L2, L3, L4, L5 इस तरीके से। अच्छा, ये सारे के सारे अपन ने निकाले, यहाँ तक अपन चले डेल्टा L5 तक। अब हमने क्या देखा कि सर एरर होता क्या है, कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है हमने जो मेजर किया है उसमें जो डिफरेंस है, यानी कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू तो हमारी रियल वैल्यू हो जाएगी जो अपन मान के चलेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, और मेजर्ड वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे कि हमने जो मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मेजर वैल्यू को अपन ने क्या बोला, एरर बोला। और ये एरर फर्स्ट क्वांटिटी में, तो इसको एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट वन, सेकंड वन, इस तरीके से अपन चले और यहाँ तक अपन इसको कैलकुलेट किया। ठीक है सर, अब अपन क्या करेंगे, एक्चुअल में डेल्टा L1 भी क्या है, एक एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा L2 भी एक एब्सोल्यूट एरर है, ये सारे एरर है। फिर से अपन क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा एरर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने फिर से इनका क्या करना है, मीन निकालना है। तो हमने क्या किया, जितने भी एरर थे डेल्टा L1 से लेके डेल्टा L5 तक, इन सारी क्वांटिटीज को अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सारी को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो इस बार हमारे पास जो वैल्यू आई ये आई मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा, लेंथ की मीन वैल्यू तो लिख दिया Lm, ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज डेल्टा Lm। डेल्टा Lm अपन को क्या बताएगा, एब्सोल्यूट एरर का मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर से अपन बात करते हैं कि सर अपन ने फिर से मीन क्यों निकाला। तो एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीन अपन इसलिए निकालते हैं ताकि अपन को एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाए। जैसे यहाँ पर L1 करेक्ट वैल्यू थी, L2 थी, L3 थी, तो हमने बोला कि इनमें सब में एरर है लेकिन सबसे कम एरर इसमें है, इसलिए अपन ने मीन निकाला और अपन की ये एक्चुअल वैल्यू मिली कि ये लेंथ की एक्चुअल वैल्यू है। उसी तरीके से ये सारे एरर है, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, ये सारे के सारे एरर है, लेकिन इन एरर्स में से सबसे बेस्ट एरर कौन सा है, यानी कि जो सबसे करेक्ट माना जाएगा। तो हमने इसका क्या कर दिया, मीन वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ से अपन अपने जो मीन वैल्यू निकाला डेल्टा Lm, ये हमारे पास क्या होगी, रियल एरर होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले सारे मेजरमेंट में से अपन ने देखा कि कौन सी वैल्यू हमारी रियल वैल्यू है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू है, तो सबका अपन ने क्या निकाल लिया, यहाँ से मीन निकाल लिया। उसी तरीके से हमने देखा कि जितने भी एरर उनमें से करेक्ट एरर कौन सा, यानी कि रियल में एरर किसको अपन काउंट करेंगे। तो यहाँ से जो मीन निकाला, नो डाउट ये सारे एरर है, लेकिन सबसे जो बेस्ट एरर है वो कौन सा हो जाएगा, इनकी मीन वैल्यू। कुल मिला के बताना चाह रहा हूँ कि मीन निकालने का रीजन क्या है। मीन अपन इसलिए निकालते हैं कि एक्चुअल में जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज आती है L1, L2, L3, L4, L5, ये जितनी भी वैल्यूज निकाल रहे हैं सबसे बेस्ट वैल्यू कौन सी है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि रियल में लेंथ कौन सी है। तो अपन ने मीन निकाल ली, ये जो मीन वैल्यू है कम एरर की है, यानी कि हमारी रियल वैल्यू है। उसी तरीके से ये जितने भी एरर है इसमें सब में एरर है, ये सब एरर है, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा, लेकिन करेक्ट एरर कौन सा है, यानी कि जिसको अपन बोल सकते हैं कि रियल में इतना एरर है। तो अपन ने मीन वैल्यू निकाली, ये मीन वैल्यू रियल अपन को एरर बताएगा।
आई मीन टू से कि जितनी भी हम वैल्यूज मेजर करते हैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स मल्टीपल टाइम अपन उन वैल्यूज को ऐड करेंगे, मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद में अपन देखेंगे कि सब में एरर है, लेकिन सबसे बेस्ट वैल्यू कौन सी होगी जो सबसे कम एरर को कंसिस्ट करती है। तो अपन ने उनका मीन निकाल लिया, मीन निकालने के बाद में जो वैल्यू है उसको एक्चुअल मेजरमेंट माना जाएगा कि ये रियल वैल्यू है इसकी और ये हमारे मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी, इनका डिफरेंस है, इसको अपन ने एरर बोला। और एरर में भी सबसे बेस्ट एरर कौन सा होगा, फिर से अपन मीन निकालेंगे, वो उसका बेस्ट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दूं, यानी कि डेल्टा एलएम अपॉन एलएम, मीन एब्सोल्यूट एरर को मैं मीन वैल्यू से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो भी रेशियो आता है उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव एरर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा रिलेटिव एरर का, ये हो गया रिलेटिव एरर। ठीक है, अगर इसी रिलेटिव एरर को मैं 100% से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि डेल्टा एलएम अपॉन एलएम, और इसको मैं 100% से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी आती है इसको अपन बोलते हैं परसेंटेज एरर। ये हमारे पास परसेंटेज एरर हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, ये परसेंटेज एरर हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से अपन ने देखा। अच्छा, अब इस क्वांटिटी को अपन ने मेजर किया तो एक्चुअल में जो वैल्यू है, लेंथ की एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, L1 L2 L3 L4 L5 Lm, तो लेंथ की एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, तो नो डाउट Lm को अपन लेंथ की एक्चुअल वैल्यू मानेंगे मीन वैल्यू को, क्योंकि इसमें एरर कम है, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो अब लिखने का क्या तरीका होगा कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कौन सी है, तो अपन ने लिखा सर मीन वैल्यू जो है वो हमारी एक्चुअल मेजरमेंट की वैल्यू है। उसी तरीके से अब एरर कौन सा बेस्ट है, यानी कि इस मीन वैल्यू के अंदर, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू अपन ने मानी कि ये एक्चुअल वैल्यू है, इसमें कम एरर है, ये रियल में रियल मेजरमेंट बोल सकते हैं। तो ये जो एक्चुअल मेजरमेंट है, अब इसमें एरर कौन सा है, यानी कि सबसे करेक्ट एरर कौन सा है, डेल्टा L1 सही है, डेल्टा L2 सही है, या डेल्टा L5 का कौन सा सही है, या फिर डेल्टा Lm सही है। तो हमें पता है कि सर डेल्टा Lm जो है वो एक्यूरेट एरर की वैल्यू है, तो हमने लिख दिया इसके आगे प्लस माइनस डेल्टा Lm। कुल मिला के ये जो मैंने लिखा है, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले उसकी रियल वैल्यू लिखते हैं, यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं कि एक्चुअल में ये वैल्यू इतनी है, और उसके बाद में अपन लिखते हैं कि एक्चुअल में इसमें एरर कितना आया। तो Lm मेन वैल्यू होगी और एरर आ गया डेल्टा Lm, तो Lm प्लस माइनस डेल्टा Lm। ये किसी भी मेजरमेंट को लिखने का तरीका है। जैसे मान लेते हैं कि मीन वैल्यू हमारे पास है 10.55 सेंटीमीटर, लेट अस सपोज, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखते टाइम ये नहीं लिखूंगा कि केवल और केवल मैंने लिख दिया कि 10.55 सेंटीमीटर और मैंने इसको सबमिट करवा दिया, ऐसा नहीं होगा। मैं इसको 10.55 लिखूंगा प्लस ये मीन वैल्यू है, यानी कि ये एग्जैक्ट मेजरमेंट मान रहा हूं कि सबसे बेस्ट वैल्यू है कि लेंथ इतनी होगी, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट एरर होगा वो कौन सा होगा वो भी मैं यहाँ कंसीडर करूंगा। तो प्लस माइनस लगाऊंगा और प्लस माइनस लगाने के साथ साथ मैं दिखाऊंगा कि एरर कौन सा है। तो एरर इनमें से सबसे बेस्ट एरर ये है जिसको अपन मानते हैं कि हाँ रियल में ये एरर होगा, तो उसको डेल्टा Lm को लिखूंगा। मान लो कि डेल्टा Lm की वैल्यू आ गई 0.11, तो अपन को इसको इस तरीके से कंसीडर करना है। इस तरीके से अगर अपन वैल्यू को सबमिट करवाते हैं तो ये अपनी करेक्ट वैल्यू मानी जाएगी। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट को लेके कर रहे हैं अपन ये बात, तो इस तरीके से अपन सबमिट करवाएंगे पहली चीज। चलो, तो इस टॉपिक में अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले कि एरर क्या चीज होती है, एरर आता क्यों है, एरर को मिनिमाइज कैसे करते हैं। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो एरर तो होगा ही, उसको सबसे पहले मिनिमाइज करना सीखा। मिनिमाइज करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट मानेंगे। फिर अपन ने देखा कि हमने जो मेजर की थी उसमें और एक्यूरेट वैल्यू में क्या डिफरेंस है, दैट इज ट्रू वैल्यू और डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ये इस तरीके से एरर मेजर किया, एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाला, वो और भी करेक्ट वैल्यू मानी गई, तो डेल्टा Lm जो आया था मीन एब्सोल्यूट एरर आया। फिर उसके बाद में रिजल्ट को लिखना सीखा, डेल्टा Lm बाय Lm रिलेटिव एरर आ गई, परसेंटेज एरर आ गई, सारे फॉर्मूला अपन को याद रखने हैं। अच्छा, अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपको कि इसके रिगार्डिंग नीट में क्वेश्चन कैसा बन सकता है जो आता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, आज में कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न आज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग रहेंगे बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कोई रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी अपन को लेंथ दे रखी है, उसकी ब्रेड्थ दे रखी है। मान लो उसकी लेंथ अपन को दे रखी है 11.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से मान लो ब्रेड्थ दे रखी है उसकी 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इस तरीके से अपन को ये मेजरमेंट दे रखा है। अब मैंने आपको बोला इसके साथ चारों ऑपरेशन अपन कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट कर सकते हैं।
आज अपन केवल डिस्कस करेंगे अगर दोनों वैल्यूज को अपन को ऐड करना है। आपसे बोला गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L प्लस B, ये ऑपरेशन अपन को करना है। तो L प्लस B किस तरीके से करेंगे, तो सिंपली L प्लस B यानी कि दोनों क्वांटिटीज को ऐड करना है। ये जो वैल्यूज है हमारे पास ये मीन वैल्यू है और ये प्लस माइनस के बाद में जो हमारे पास है वो मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो एरर में एरर ऐड होगा, मीन वैल्यू में मीन वैल्यू ऐड होगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा दैट इज 16.8 और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 0.3। अगर अपन बात करें कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि आपको बोला कि फाइंड आउट L माइनस B, तो उस कंडीशन में इनका डिफरेंस क्या होगा, तो हमने लिखा L माइनस B। अब देखना जरा ध्यान से, L माइनस B, तो सबसे पहले 11.5 माइनस 5.3, तो हमारे पास आएगा 0.2 और इधर आ जाएगा 6.2। इसी तरीके से प्लस माइनस लगाया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 0.2 माइनस 0.1, तो हमारे पास बचा 0.1। लेकिन यहाँ पर ये अपन ने मिस्टेक की किस तरीके से कि एक्चुअल में अपन को दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना है। नो डाउट अपन ने सेपरेट किया, मीन वैल्यू में से इसको अपन ने दूसरी मीन वैल्यू को माइनस कर दिया, लेकिन ये जो चीज है ये क्या है, ये एरर है। एरर कभी माइनस नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि पहले हमने एक मेजरमेंट किया उसमें एरर था 0.5, तो नो डाउट दूसरी बार जब आप मेजरमेंट करोगे उसमें भी कोई ना कोई एरर ही आएगा। तो कुल मिला के एरर हुआ है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते जैसे मान लो कि एक दिन मैंने सुबह से शाम तक मान लो कि मैंने 4 तरीके की गलतियां की, अगले दिन मैंने 2 ही की, तो ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी गलतियां अब 2 ही बची है। मैं ये कहूंगा कि 4 + 2 6 गलतियां मैंने की है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो एरर होगा वो कभी ना कभी, जब भी आप बोलोगे कि इनको ऐड करना हो चाहे माइनस करना हो, मीन वैल्यू के साथ तो ये ऑपरेशन करेंगे, लेकिन एरर के साथ हमेशा एडिशन करना है। एरर कभी रिड्यूस नहीं होता, कभी डिक्रीज नहीं होता है। एरर जो जनरेट हुआ वो तो आएगा ही। या फिर दूसरी तरीके से अपन सोच सकते हैं, मान लो कि हमारे पास जैसे स्केल है, स्केल से अपन ने मेजरमेंट किया, तो स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, स्केल का लिस्ट काउंट होता है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। तो कम से कम एरर कितना दिखा सकता है, वो जो स्केल है वो कम से कम 0.1 सेंटीमीटर एरर दिखाएगा अपन को। तो इतना तो एरर आएगा ही आएगा, इतना तो स्केल से एरर आएगा ही आएगा, इससे कम एरर वो दिखा नहीं सकता। तो कहने का मतलब जो मेजरमेंट है, पहले मेजरमेंट में भी कोई ना कोई एरर था, दूसरे में भी कोई ना कोई एरर है। ये पहले मेजरमेंट का एरर है, दूसरे मेजरमेंट का एरर है। तो एरर तो क्या हो रहा है, आया ना। पिछली बार भी जब अपन ने मेजर किया तब भी एरर आया, दूसरी बार जब रीडिंग ली तब भी उसमें एरर आया। तो एरर बार बार आ रहा है, मतलब एरर को बार बार अपन को ऐड करना पड़ेगा। तो एरर ऐड होगा, यानी कहने का मतलब 0.2 और 0.1 दोनों ऐड होंगे, तो पिछली बार की तरह ये भी 0.3 बन जाएगा। कहने का मतलब जब भी अपन को ऐड और सेपरेट के ऑपरेशन करने हैं, उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि जो एरर होता है वो कभी सेपरेट नहीं होता, ये हमेशा ऐड होता ही जाएगा। इसके बाद में मान लो कि आपको बोल दिया कि फाइंड L प्लस B, सॉरी L बाई B। मान लो कि ये ऑपरेशन अपन को करना है। अगर दोनों का डिवीजन का ऑपरेशन अपन को करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो नो डाउट क्या करेंगे अपन कि सबसे पहले अपन ने क्या किया, L लिखा डिवाइडेड बाय B लिखा, फिर पहले की मीन वैल्यू है 11.5, इसको अपन ने डिवाइड किया 5.3 से। ये जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 2, जो भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने मान लिया कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.1, ये अपन ने किया। लेकिन ये अपन ने क्या किया, अभी मीन वैल्यू को मीन वैल्यू से डिवाइड किया। अब बात करते हैं एरर की। तो एरर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।